हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रियंका। आज मैं आप लोगों के लिए संधि की वीडियो लेके आई हूँ। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, संधि की परिभाषा। पहले, दो अक्षरों के आपस में मिलने से उनके रूप और उच्चारण में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे मही प्लस इंद्र, महींद्र। संधि के प्रकार देखिए, सेकंड है संधि के प्रकार। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, नॉर्मली वैसे देखेंगे तो संधि जो है हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और ये हमारे स्वर संधि है। स्वर संधि के जो है ये हमारे 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। अब देखिए, हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि है हमारी, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। और बाकी जो भी अक्षर बचे, यानी कि बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जितने भी अक्षर बचे वो सारे क्या होते हैं? व्यंजन। जैसे देख लीजिए, स्वर संधि कौन सी होती है हमारी? जैसे विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। अब देखिए, स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि मैंने आपको बताया, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, 5 प्रकार की होती है। और 5 कि इनके मैंने सिर्फ एग्जाम्पल करवाए हैं आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, दीर्घ संधि में अधि प्लस अंश, अधिकांश। गुण संधि के उप प्लस इंद्र, उपेंद्र। वृद्धि संधि के 1 प्लस 1 यानी कि 1 1। यण संधि में अति प्लस अंत, क्या बन जाएगा? अत्यंत। अयादि संधि से शे प्लस अन, शयन। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि संधि हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि मैंने आपको बताई कौन सी होती है। अब देखिए, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ बताइए। तो इसका आंसर है हमारा, संधि के समय जब पहले वर्ण या शब्द के अंत में किसी व्यंजन का प्रयोग हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे, यानी कि उदाहरण के लिए, जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा। जगत प्लस आधार, क्या बन जाएगा? जगदाधार। छठा है हमारा, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं और उदाहरण के साथ बताइए। तो इसका आंसर है हमारा, 2 वर्णों या शब्दों की संधि के समय जब पहले वर्ण या शब्द के अंत में विसर्ग का प्रयोग होता है तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। उदाहरण के लिए, जैसे विसर्ग ये है, नि प्लस च, निश्चय। नि प्लस ठुर, निष्ठुर। धन्यवाद।